नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, जिन भी साथियों का बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में चयन नहीं हो पाया या फिर भाग नहीं ले पाए हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें दृढ़ संकल्पित हो और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको पुनः एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। अगस्त 2024 में 1 लाख से भी अधिक रिक्तियों पर पुनः भर्तियां दी जा रही है और आपके पास अभी से पूरे 8 माह समय है उसकी तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों, हम अगस्त 2024 में होने वाले बीपीएससी टीआरई 3.0 के विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे, पूरे डिटेल्स जानेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। साथियों, बीपीएससी आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। 24 अगस्त 2024 वो दिन होगा जिस दिन बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा ली जाएगी और सितंबर में ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जुलाई में उसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, मई में ही विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। तो आपके पास अभी 8 माह समय है। तैयारी पूरे दमखम के साथ करें, पूरे लगन और मेहनत के साथ करें। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 में लगभग 20,000 रिक्तियां शेष रह गई थी। वो रिक्तियां जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में जाकर के जुड़ेंगी। बीपीएससी टीआरई 2 की यदि बात किया जाए तो 1,22,000 रिक्तियां थी, परंतु जो परिणाम घोषित किए गए सिर्फ 92,000 रिक्तियों पर ही परिणाम दिए गए हैं। तो 30,000 रिक्तियां ऐसे ही शेष हैं। उसमें भी जो 92,000 रिक्तियां हैं जिस पर परिणाम दिए गए हैं, उसमें से लगभग 20,000 मल्टीपल रिजल्ट हैं जो खाली होंगे और उसके बाद उस पर पूरक रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। लेकिन पूरक रिजल्ट का क्या वास्तविकता होता है, टीआरई 1 में आप सभी अभ्यर्थी समझ ही गए होंगे, अवश्य ही परिचित होंगे कि क्या खेला जाता है पूरक रिजल्ट के नाम पर। तो 30,000 से भी अधिक रिक्ति जो टीआरई 2 के शेष रहेंगे वह भी जाकर के टीआरई 3.0 में जुड़ेंगे। तो टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के जो शेष रिक्तियां लगभग 50,000 हैं वो तो जुड़ेंगे ही। साथ में ही शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 38 जिलों से पुनः रिक्तियां लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। अब वो रिक्ति कैसे, क्योंकि टीआरई 1 में भी रिक्ति ली गई, टीआरई 2 में भी रिक्ति ली गई, तो फिर रिक्ति रहेंगे कहाँ, जिलों से रिक्तियां आएंगी कैसे? तो कई पहलू है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, टीआरई 1 में भी नियोजित शिक्षकों को अवसर प्रदान किया गया, टीआरई 2 में भी नियोजित शिक्षकों को अवसर प्रदान किया गया। साथ ही टीआरई 1 हो या 2 हो, नियोजित शिक्षक जो थे वे काफी संख्या में सफलता हासिल करने में अपना कामयाबी दिखाई है। तो उनसे चूंकि वे फ्रेश रिक्रूटमेंट में शामिल हो गए, चूंकि वे जो नई रिक्तियां टीआरई 1 और टीआरई 2 के द्वारा दिया गया उसमें शामिल हो गए, तो उनसे जो पूर्व के पद पर वो थे वो पद तो खाली ही हो गया। तो वो उनके द्वारा नियोजित शिक्षक चूंकि टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से नई रिक्तियां में शामिल हुए, तो पूर्व का पद जो खाली हुआ उन हजारों नियोजित शिक्षकों के द्वारा जो उत्तर रिक्तियां हैं वो भी टीआरई 3.0 में जाकर के जुड़ेंगे। साथ ही चूंकि शिक्षक छात्र जो अनुपात है 1:5 में 30:1 होना चाहिए, 6:8 में 35:1 होना चाहिए, तो उसके वजह से भी रिक्तियां बनेगी। साथ ही प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में शिक्षक जो हैं वो रिटायर होते हैं, कुछ त्यागपत्र देते हैं, कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण रिक्त हो जाते हैं पद। तो ये सभी रिक्तियां जो है जाकर बीपीएससी टीआरई 3.0 में जुड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के लगभग 1.25 लाख के आसपास तो रिक्ति अवश्य ही देखने को मिलेगी और सबसे अधिक रिक्ति जो आपको देखने को मिलेगी वह प्राथमिक विद्यालय में ही मिलेगी। लगभग आधी संख्या में यदि 1:5 और 6:8 को मिला लिया जाए तो 50,000 से भी अधिक रिक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। अब है कि इसमें चूंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है डोमिसाइल हटा दिया गया, पूरे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को ही मौका दिए गए, लेकिन इससे जो है शिक्षा विभाग अब जो है देख भी पा रहे हैं
कि शिक्षा विभाग को भौगोलिक शिक्षक घोषित करना पड़ा, भौगोलिक शिक्षकों की सूची मंगानी पड़ रही है, जारी करनी पड़ रही है और जबरन उन्हें 1 हफ्ता के अंदर योगदान लेने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह निर्देश का पालन कितना होता है। तो उसमें जो सूची मंगाई जा रही है, जो जारी होगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 90% दूसरे राज्य के ही शिक्षक हैं, जो बिना किसी सूचना के योगदान देने से पूर्व या योगदान देने के कुछ ही दिन बाद वे विद्यालय से गायब हो गए और उन्हें भगोड़ा शिक्षक घोषित करना पड़ रहा है शिक्षा विभाग को। तो मे भी हो सकता है, चूँकि TRE-1 में अपीयरिंग को मौका दिया गया, अब उसके वजह से जो समस्या उत्पन्न हुई, TRE-2 में अपीयरिंग को मौका नहीं दिया गया। TRE 3.0 में अपीयरिंग का मौका दिया जाएगा अथवा नहीं, यह समय बताएगा। अब जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं, चूँकि DLED 22-24 सेशन वालों को मई में एग्जाम लेकर के और जुलाई में रिजल्ट दिए जाने का घोषणा हो चुकी है लिखित रूप से, तो हो सकता है कि अपीयरिंग को मौका न दिया जाए। तो जो BPSC TRE-1 और TRE-2 में डोमिसाइल हटाए जाने और दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने से जो समस्या उत्पन्न हुई है, हो सकता है TRE 3.0 में डोमिसाइल पुनः लागू कर दिया जाए। नेगेटिव मार्किंग का जहां तक सवाल है तो TRE-1 TRE-2 में नहीं देखने को मिला। TRE 3.0 में भी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं ही रहेंगी, क्योंकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं है। लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, हो सकता है BPSC आयोग PCS की तरह ही नेगेटिव मार्किंग इसमें भी लगा दे, लागू कर दे नेगेटिव मार्किंग, तो हो भी सकता है। तो ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस और पैटर्न की जहाँ तक सवाल है, तो आपने देखा कि विज्ञापन जारी होने के बाद जो है क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज का जो अर्हता था उसे शून्य कर दिया गया। तो अब आगे आने वाला जो परीक्षा है उसमें भाषा विषय रखे जाएंगे अथवा नहीं, उस तो समय ही बताएगा। तो सिलेबस और पैटर्न में कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेंगे, वही रहेंगे सिलेबस और पैटर्न, उसी के अनुरूप आपको तैयारी करने हैं। और अब तो जो तैयारी कराने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो काफ़ी अनुभवी हो चले हैं, तो आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में आप तैयारी करें अभी से, ताकि आपको सफलता मिले निश्चित रूप से। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ TRE 3.0 को से संबंधित है और आप सभी आज से ही लग जाएं, क्योंकि सुगबुगाहट हो चुकी है। जिलों से रिक्तियाँ मंगाने की कवायद चालू हो चुकी हैं और TRE-1 TRE-2 के द्वारा जो लगभग 50,000 रिक्तियाँ रह गई हैं शेष, वो भी अगले TRE 3 में वो जुड़ेंगे। तो 1 लाख से अधिक रिक्तियों पर फिर भर्तियाँ आने वाली है, जिसके लिए आप खुद को तैयार रखें। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं जो TRE-1 TRE-2 के द्वारा आप शिक्षक यदि नहीं बन पाए तो TRE 3.0 में आपको अवश्य ही सफलता मिले और आपका शिक्षक बनने का सपना साकार हो, ताकि आप बिहार पर जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा लगा है उसे धुल सकें और बिहार के गरीब मजदूर किसान के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आते हैं उनका भविष्य संवार सके। और सरकारी विद्यालयों के जो हालात है जिसकी वजह से बिहार के सरकारी विद्यालयों का जो दुर्दशा पूरे देश भर में शर्मसार कर रही है, उसका हालात भी सुधर सकें, वह दशा और दिशा भी बदल सके, तो ये आपके जो सपने हैं, जो लक्ष्य हैं, उससे प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को BPSC TRE 3.0 में सफलता हेतु अग्रिम बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।